हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी ग्राफिक। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एस एलेटर का प्रॉपर्टी लोगो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें। मैं टाइप कर लेता हूं एस एलेटर। तो मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद आप एस एलेटर को सेलेक्ट करें, इसको बड़ा कर लेते हैं Alt Shift की प्रेस करके। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएँ, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप एस एलेटर को सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें। उसके बाद आप एलेटर को सेलेक्ट करें, इसको इस साइड पर ड्रैग करें। इतना सही है। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें, एस लेटर को सेलेक्ट करें, एस लेटर के इन दो पॉइंट को सेलेक्ट करें, इसको ड्रैग करें इस साइड पे। उसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप 21 की वैल्यू दे दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं फालतू पार्ट को Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करके। इसको भी रिमूव कर दें Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करके। इसको भी रिमूव कर लें, इसको भी रिमूव कर लें, इसको भी रिमूव कर लें। बाकी सारों को मर्ज कर दें इस तरह आप। तो आप ये देख सकते हैं मैंने फालतू पार्ट को रिमूव कर दिया। उसके बाद आप इस लेटर को सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट कर लें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इतना सही है। उसके बाद आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, एक यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एक यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं एक यहाँ पर भी पॉइंट ऐड करूँगा। Ctrl Z प्रेस करें, गलत हो गया। उसके बाद हम फिर से बनाते हैं, Ctrl Z प्रेस करें, फिर से गलत हो गया। इसको मैं अब बनाता हूँ। इसको पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से फिर से पेन टूल सेलेक्ट कर लें। मैं एक शेप बना लेता हूँ यहाँ से। आप ये देख सकते हैं आप सही बन चुका है। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ए लेटर और शेप को। यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इसको माइनस कर दें, इनको मर्ज कर लें। ये आप देख सकते हैं शेप बन चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी सही से स्मूथ नहीं है। मैं इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप ए लेटर को सेलेक्ट करें, इसको मैं इस तरह स्मूथ करूँगा। उसके बाद आप यहाँ से कर्वेटर टूल सेलेक्ट कर लें। मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह एडजस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं आप सही हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से ए लेटर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट करूँगा, फिर से इनको मैं अच्छी तरह से स्मूथ कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आप इस ए लेटर को सेलेक्ट करें, इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना सही है। उसके बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, इसको इधर रख दें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई सा भी कलर रख दें। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, इसको इधर रख दें, इसको हम इस तरह करेंगे, इस तरह बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको इस पर राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रोटेट पर क्लिक कर दें, यहाँ से आप 45 डिग्री का रोटेट कर लें, कॉपी कर दें। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, सॉरी कॉपी नहीं करना था, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, इसको इधर रख लेते हैं। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा नीचे रख लेते हैं, इतना सही है। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना सही है। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को फिर से सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर दें, उसके बाद आप इधर रख दें, इतना सही है। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इनको माइनस करें Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करके, इसको भी माइनस कर लें Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करके, इसको भी माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें, इनको हम इसको भी माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें, इनको हम मर्ज कर लेते हैं, इस तरह मर्ज कर लें आप भी। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ पर क्लिक कर दें, यहाँ से आप वैल्यू को 20 कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें,
यहाँ से हम फालतू पार्ट को रिमूव कर लेते हैं, Alt+ लेफ्ट क्लिक करके। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके रिमूव कर लेता हूँ फालतू पार्ट को। बस आपने Alt+ लेफ्ट क्लिक करके फालतू पार्ट को रिमूव करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने फालतू पार्ट को रिमूव कर लिया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ से स्मूथ नहीं है, इसको मैं आर्टबोर्ड को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से जूम टूल को सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट करें, इसको हम स्मूथ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है। ये आप देख सकते हैं स्मूथ हो चुका है। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा इधर पार्टिकल बचा हुआ है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड को जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फिर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ छोटा सा। मैं आर्टबोर्ड को जूम कर लेता हूँ फिर से। 4 रेक्टेंगल बनाने मैंने इस तरह का छोटा छोटा। उसके बाद आप एक इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, Alt की प्रेस करके ड्रैग करें इसको, इतना सही है। उसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, Alt की प्रेस करके इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं डुप्लीकेट बन चुका है। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड को जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इन रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, इसको इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना सही है। इसको इधर रख लेते हैं। मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ तो सही लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, इसको छोटा कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको टैग लाइन दूंगा, आप अपनी मर्जी से टैग लाइन दे सकते हैं। तो मैं इसको टैग लाइन दे देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको टैग लाइन दे दी है। मैं पहले भूल गया था, मैंने एक और स्टेप करना था। आप फिर से यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें। मैं इधर एक रेक्टेंगल बनाना था, मैं वो पहले बनाना भूल गया था। टैग लाइन के बाद बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको मैं कलर चेंज करूँगा इस रेक्टेंगल का। मैं आर्टबोर्ड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट करके मैं थोड़ा इस साइड पर ड्रैग करता हूँ इसको, इस रेक्टेंगल को, इतना सही है। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड को जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, इसको इस साइड पर ड्रैग करें, इतना सही है। उसके बाद मैं इन सब को मर्ज करूँगा। उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इनको मैं मर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें। मैं इनको इधर से इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसको इस साइड पर ड्रैग करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, इसको भी साइड पर ड्रैग करूँगा। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड पर ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद मैं इधर से भी इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, थोड़ा सा साइड पर ड्रैग कर लेता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा, फिर से यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें। आप ये देख सकते हैं यहाँ से मर्ज नहीं हुआ, मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। अब मर्ज हो गया। उसके बाद आप प्रॉपर्टी नेटवर्क को सेलेक्ट करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं टैग लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं हमारा लोगो बन चुका है, अच्छा लग रहा है। तो हम अभी इसको कलर और बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो आप ये देख सकते हैं मैंने लोगो को कलर और बैकग्राउंड दे दिया है। तो आज के ट्यूटोरियल इतना ही था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।